नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि नया घर लेने से पहले कौन कौन सी बातें आपको हमेशा दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। दो पर्सपेक्टिव है, एक नया घर बनाना, दूसरा पर्सपेक्टिव है कि बने बनाए फ्लैट में जाना। ज्यादातर जो चैलेंजेस हैं वो बने बनाए फ्लैट में जाने के हैं। नया घर बनाना कंपैरेटिवली आसान है जब मैं वास्तु की बात करता हूं, क्योंकि उसमें चीजें अपने हाथ में रह सकती हैं लेकिन फ्लैट में नहीं रहती। तो उस केस में क्या करना होगा, कैसा करना होगा, उस पर हम आराम से पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोनों में एक कॉमन पहलू, सिलेक्शन ऑफ लैंड और सिलेक्शन ऑफ प्लॉट की। जब हम सिलेक्शन ऑफ लैंड और सिलेक्शन ऑफ प्लॉट की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है लैंड एनर्जीज। लैंड एनर्जी भला क्या होती है? जैसे कि आप किसी जगह पर गए, उस जगह पर जाने के बाद वहां की पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज, या हम 45 देवता एनर्जी फील्ड्स कहते हैं, उनका सम्यक संतुलन, कि कौन सा देवता बिगड़ा हुआ है, कौन सा सही है, और उसके हिसाब से आपको किस तरीके के एनर्जी फील्ड्स मिल रहे होंगे। ये बात एक एक्सपर्ट ही जान सकता है, जो आप आगे बढ़ने के बाद एडवांस कोर्स के अंदर सारी चीजें सीखते हो। उससे पहले हम फिर से लैंड एनर्जीज के बारे में बात छोड़ देते हैं, तो बात आती है ओरिएंटेशन की, क्योंकि ज्यादातर लोग ओरिएंटेशन को ही वास्तु समझते हैं। सबसे पहले जब हमारा खुद का मकान बनाया जा रहा है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है लैंड एनर्जीज के बाद एक फ्लैट की, मतलब एक घर की जो आपको उसके अंदर बनाना है। तो उसमें दो मुख्य ग्रिड्स का आपको उपयोग करना होता है, एक है प्लॉट ग्रिड, एक है कंस्ट्रक्शनल ग्रिड। और प्लॉट ग्रिड और कंस्ट्रक्शनल ग्रिड के बाद आप सभी लोगों को यह बात बखूबी पता होगी, जो लोग इस वीडियोस को देखते आए हैं, कि एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन और इन सभी की जो लोकेशंस है वो सही जगह पर हो। सही जगह का मतलब क्या है? एंट्रेंसेस हमेशा अच्छी होती हैं, N3 N4, E3 E4, S3 S4 या W3 W4। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है टॉयलेट्स की। तो टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना हो। नंबर 2, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही टॉयलेट्स आपके घर में हो। रूम भी पॉजिटिव डायरेक्शंस में हो। 16 दिशाओं का जो चार्ट है वो आप सभी लोगों के पास है ही, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। तो बाकी पॉजिटिव जोन्स में अगर आपका रूम होता है, वहां पर आप अपने कमरों को बना सकते हैं। ये रही बात न्यू डिजाइनिंग की। न्यू डिजाइनिंग के ऊपर मैंने और भी वीडियोस डाली हुई हैं, वो वीडियोस को आप देखकर अच्छे तरीके से सीख सकते हो, या पुराने 8 सेशंस जो यूट्यूब पर हमारे अवेलेबल हैं, वहां से भी आप पूरा कोर्स करके इस बात को आराम से सीख सकते हो। अब मैं बात करता हूं न्यू फ्लैट के सिलेक्शन की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक और बात बता दूं, हमारा न्यू चैनल आ चुका है जिसमें बात करने वाला हूं जिंदगी एक रंगमंच, मतलब जिंदगी में होने वाले अलग अलग अनुभव जो मुझे हुए, जो मेरे क्लाइंट्स को हुए, या मेरा डेली व्लॉग चैनल, उसके ऊपर मैं पूरी बात करने वाला हूं। हम सभी लोग मिलकर उस चैनल के ऊपर जुड़े और जुड़ने के बाद एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करें। तो वो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फ्लैट, जब भी हम लोग फ्लैट्स लेते हैं उसके अंदर हम विशेषकर एक बात का ध्यान देते हैं। आप सभी लोग बड़े ही उत्सुकता से फ्लैट को लेते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब अपने पूरे जीवन के अंदर घर बनाता है तो एक ही घर बना पाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अक्सर लोग क्या इवैल्यूएट करते हैं? नॉर्थ फेसिंग है तो ज्यादा अच्छा है, साउथ फेसिंग है तो बुरा है, ईस्ट फेसिंग है तो ज्यादा अच्छा है, वेस्ट फेसिंग है तो कंपैरेटिवली बुरा है। मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, और कुछ कंपनीज मेरे पास आती हैं जो हमारे पास टाई अप करने की बात करती हैं, वो इसी इवैल्यूएशन के बेसिस पर पूरा घर बनाकर छोड़ देती हैं, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहला बात हमें क्या करनी है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ पर फोकस नहीं करना। फोकस किस चीज पर करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। सबसे पहला फोकस करना है एग्जैक्ट एंट्रेंस। एग्जैक्ट एंट्रेंस का मतलब क्या है? आप अपने घर को ग्रिड कीजिए। ग्रिड करने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि आपकी 0 डिग्री नॉर्थ कहां पर है। जो 0 डिग्री नॉर्थ होता है उससे जस्ट पहले N3 और N4 बनता है, उसको हम कहते हैं गुड एंट्रेंस। वैसे ही 0 डिग्री ईस्ट जो होता है, जिसको हम 90 डिग्री भी बोलते हैं, उससे जस्ट पहले E3 E4 आता है। ऐसे ही यहां S3 S4 आता है, और ऐसे ही यहां W3 और W4 आता है। अगर इन चारों में से आपकी कोई भी एंट्रेंस आपको वहां पर मिलती है तो पहली प्रेफरेंस उसकी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फ्लैट आता है जिसमें एंट्रेंस यहां पर आती है N6 की, जिसको लोग अक्सर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बोल देते हैं। बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगली बार मैं एक ऐसा केस भी आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें ऐसी गलतियां किसी ने करी। N6 की एंट्रेंस बना दी नॉर्थ ईस्ट की बोलकर, ये बहुत बड़ी गलती कर दी।
कंपैरेटिवली अगर हमें कोई मौका देता फ्लैट को सिलेक्ट करने का, या मैं आपको कोई मौका मिलता फ्लैट को सिलेक्ट करने का, तो N6 की जगह पर अगर आपको W3 या S3 का मिल रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करते। तो पहला प्रोसेस क्या है? नक्शा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नक्शा बनाना बड़ा चैलेंजिंग है। मैं आप सभी लोगों को एक रास्ता देता हूं। आपके पास ऑनलाइन नक्शे अवेलेबल होते हैं हर फ्लैट्स के आजकल। मान लो आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो ज्यादातर बड़ी सिटीज के नक्शे आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप उसको सर्च कीजिए और उसके बाद एक ऑथोराइज्ड ड्राफ्टमैन से उसकी ग्रीडिंग करवा लीजिए। ग्रीडिंग कराने के बाद आपको रॉ दिखने लगेगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। एक बेसिक आपको चीज पता लग जाएगी। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा एक सलाहकार से सलाह लेना ज्यादा अच्छा है दोनों ही सर्विसेज के लिए। अगर आपको ऑथेंटिक नक्शे की बात करूं तो द ड्राफ्टमैन कंपनी जिनसे हम बात करते हैं। दूसरा, हमारे सहयोगी से आप हेल्प ले सकते हो अपने घर की विजिट करवाने के लिए। फिर भी अगर आप इन दोनों में नहीं करवा सकते तो अपना नक्शा लीजिए, उस पर ग्रीडिंग करवाइए। ग्रीडिंग करने के बाद या करवाने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हो गई एंट्रेंस। दूसरी प्रेफरेंस क्या हो गई कि अगर हमें कोई भी पॉजिटिव एंट्रेंस मिल ही नहीं रही तो कौन सी एंट्रेंस है जिसका घर लेना ही नहीं? सबसे पहले आता है S5, S6, S7, S8, W1। इनका घर तो लेना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। फ्री में भी मिल रहा है, मत लो, मत जाकर रहो। आपका फ्री का घर आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसका घर कभी नहीं लेना। बाकी कोई भी नेगेटिव एंट्रेंस आपको मिलती है, मान लो कि आपको साउथ ईस्ट में मिलती है, तो चलो ठीक है, बाकी चीजें देखेंगे, उपाय कर सकते हैं क्या। तो पहली प्रेफरेंस पॉजिटिव, दूसरी प्रेफरेंस कम नेगेटिव एंट्रेंस। थर्ड ऑप्शन पे जब हम गए, इट इज अ टेक्निकल प्रोसेस, इसमें टाइम भी लगेगा। थर्ड प्रोसेस हमारा है बाकी की यूटिलिटी। बाकी की यूटिलिटी में दो इंपॉर्टेंट टास्क निकल कर आते हैं, एक है टॉयलेट, दूसरा है किचन। इन दोनों में क्या चीज आपको देखनी है कि टॉयलेट कहां कहां पर ना हो। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो की, नॉर्थ ईस्ट में आपके कोई भी वॉशरूम या किचन नहीं होना चाहिए। आपने नया घर लिया, टॉयलेट और किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो एटलीस्ट आप उपाय करके जा सकते हो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फोर्थ नंबर पर आपकी बात आती है आपके बेडरूम की। आपके बेडरूम एटलीस्ट जो कमरे आपको इस्तेमाल करने हैं, फॉर एग्जांपल एक मास्टर बेडरूम हो गया और उसके बाद एक हो गया कोई चिल्ड्रंस रूम, किड्स रूम, जो भी आपको इस्तेमाल करना है। ये जो भी रूम आपको इस्तेमाल करने हैं, इनके बेड एटलीस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हो। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में ना आते हो। साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में ना आते हो। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो इन पहलुओं पर अगर आपका बेडरूम पॉजिटिव में है, टॉयलेट्स नेगेटिव नहीं है बहुत ज्यादा, और अगर आपकी एंट्रेंस नेगेटिव नहीं है, तो आप उपाय करके भी अपना जीवन चला सकते हो। परफेक्शन के लिए पॉजिटिव एंट्रेंस, पॉजिटिव जगह पर टॉयलेट्स और पॉजिटिव जगह पर रूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किचन की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ या वेस्ट। बस इन चारों में से कहीं पर किचन है तो बहुत बढ़िया। रेस्ट आप पूरे घर में रंग रोगन पेंट वगैरह कराकर अपने घर को सही तो कर ही सकते हो। सबसे बड़ी समस्या आती है, लोग अक्सर एक्सक्यूज देते हैं। आज भी फ्लैट्स अवेलेबल है, हर 4 में से 1 फ्लैट वास्तु ऑस्पिशियस होता है, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है और 2 टेंटेटिव होते हैं जिसमें आप उपाय करके जा सकते हो। ये मेरी अपनी रीडिंग है। जब आप 4 फ्लैट्स को देखने जाओगे एक ही सोसाइटी में, तो एक बहुत नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा बहुत अच्छा, और 2 अक्सर ठीक ठीक से होंगे। तो कम से कम ठीक ठीक वाले में तो जाना ही है, और हो सके तो बहुत अच्छे वाले में जाना है। बहुत छोटे से खर्चे पर आपको नक्शे और ग्रेडिंग मिल जाएंगी। बहुत छोटे से खर्चे पर आपको वास्तु कंसल्टेंट्स हमारे सहयोगी मिलते हैं। आप उनसे बात करो, टीम से बात करो और आप उनको लेकर जाओ। 5 से 10 फ्लैट दिखाओ, उनमें से एक बेस्ट फ्लैट वो आपको सिलेक्ट करके दे देंगे। यह है पूरा नए घर को, आपके अपने सपनों के घर को बनाने का तरीका। इसमें कोई भी गुंजाइश ना करें ताकि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट जाने से पहले फिर से बता दूं, न्यू चैनल जिंदगी एक रंगमंच पे जरूर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पर जरूर जुड़ें ताकि हम सब लोग मिलकर वास्तु से कुछ अलग दुनिया के और भी देख सकें। आप सभी का धन्यवाद, आभार और प्यार।